खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में आज सेनेट इलेक्शन का दंगल। अपोजिशन के 5 और पीटीआई के 6 उम्मीदवार मैदान में। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। जिरगा हॉल में पोलिंग सुबह 11 बजे शुरू होगी। 3 नाराज उम्मीदवार भी सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। अपोजिशन और हुकूमत की मेंबरान असेंबली के अलग अलग पैनल्स की तैयारी के बाद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इजाफी मेंबरान पर इत्तेफाक हो सकता है। अपोजिशन की इजाफी नशिस्तें हासिल करने की तैयारी भी शुरू। आज़ाद मेंबरान से राबतों के भी इतलात। पंजाब असेंबली में सेनेट की ये खाली नशिस्त पर आज ज़मीनी इलेक्शन होगा। सेनेट नशिस्त प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर 25 अरकान ने हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अरकान असेंबली से हलफ लिया। अरकान असेंबली की हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में हुई। अरकान असेंबली ने हलफ उठाने के बाद रोल ऑफ नंबर पर दस्तखत किए। मखसूस नशिस्तों पर 21 खातीन और 4 अक़लियती अरकान ने हलफ उठाया। JUI के 9, नून लीग के 8 अरकान असेंबली ने हलफ उठाया। पीपल्स पार्टी के 5, ANP 2 और PTI पार्लियामेंटेरियन के 1 रुकन ने हलफ उठाया। 25 मखसूस अरकान की हलफ बर्दारी पर सारा दिन ड्रामाई सूरत हाल रही। सूबाई हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अरकान की हलफ बर्दारी ना होने दी। PTI पार्लिमानी पार्टी ने असेंबली इजलास में शिरकत ना करने का फैसला किया। इजलास शुरू होते ही PTI कारकुन कोरम की निशानदही। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने गिनती के बाद इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी किया। हलफ न होने पर इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को मरासला भिजवाया। दरख्वास्त की कि किसी मुनासिब फर्द को हलफ बर्दारी के लिए नामजद किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने हलफ बर्दारी के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को नामजद किया, जिस पर मखसूस अरकान की हलफ बर्दारी मुमकिन हुई। अरकान असेंबली को हल्फ से रोकना शर्मनाक अमल है। PTI ने आइन की खिलाफ वर्जी की। अरकान से आइन और अदालती हुक्म के मुताबिक हल्फ लिया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ने एक बार फिर जमहूरी अमल का मजाक उड़ाया। पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रिया। हल्फ बर्दारी का इख्तियार सौंपा। मुआहदे पर अमल ना हुआ तो कोशिश करेंगे अपने 6 से 7 सेनेटर्स बनाएं। सूबाई असेंबली में आज़ाद अरकान से बातचीत जारी है। हम आज़ाद अरकान को भी सपोर्ट कर सकते हैं। वो अपोजिशन जमातों को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सेनेट के उम्मीदवार भी उनके कंट्रोल में नहीं। लीडर ऑफ द हाउस हमें ब्रीफिंग देंगे। अपोजिशन के साथ मीटिंग के बाद आज रात अपना लाएअमल बना लेंगे। असेंबली अरकान से हलफ ना लेना तौहीन अदालत और तौहीन आइन है। सेनेट को मुकम्मल होने से रोकना बहुत बड़ा आइनी जुर्म है। स्पीकर KP असेंबली ने साजिश के तहत हलफ बर्दारी से रोका। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की फैसलाबाद में गुफ्तगू। कहा कि KP असेंबली में कोरम का मसला मंसूबे के तहत किया गया। PTI ने हमेशा सेनेट के टिकट अरबपति अफराद को दिए। PTI की सियासी गलती का फायदा दूसरी जमातों को हुआ। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि ये कैसी मुफाहमत है कि अरकान को हलफ उठाने का रास्ता रोक दिया गया। बानी PTI ने भी अदम एतमाद से बचने के लिए गैर आइनी रास्ता इख्तियार किया था। PTI ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनका आइनी तकाज़ों और जमहूरी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। मखसूस नशिस्तों की हल्फ बर्दारी के खिलाफ पिटीशन दायर करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि पहले से मौक़िफ़ था, मखसूस नशिस्तें छीनी गई हैं। कहा था इन नशिस्तों पर हल्फ नहीं उठाने देंगे और हमने ऐसा ही किया। असेंबली इजलास में कोरम पूरा नहीं होने दिया। अपोजिशन से इत्तेहाद सिर्फ सेनेट इंतखाबात तक है। अपोजिशन से पहले 8 और 3 के फार्मूले पर इत्तेफाक हुआ था। हमारे उम्मीदवारों के कागजात वापस ना लेने से हमें नुकसान हुआ। अब हमें 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। अपोजिशन से मुआहदे की पासदारी करेंगे। हमारे वही उम्मीदवार हैं जिनकी बानी PTI ने मंजूरी दी। जो भी हो रहा है बानी PTI के अहकामात पर हो रहा है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि गवर्नर हाउस में हल्फ उठाकर जमहूरी रिवायात की नफ़ी की गई। स्पीकर ने हल्फ बर्दारी मनसूख नहीं मुलतवी की। PTI के कवरिंग उम्मीदवारों का सेनेट इलेक्शन लड़ने का ऐलान। PTI के नाराज अरकान ने कागजात नामजदगी वापस ना लिए। तहरीक इंसाफ के 3 कवरिंग उम्मीदवारों का दस्तबरदार होने से इनकार। इरफान सलीम, खुरम ज़ीशान और आयशा बानो इलेक्शन लड़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक नाराज उम्मीदवार को मनाने में कामयाब। नाराज उम्मीदवार वकास औरंगज़ई की अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदारी का फैसला कर लिया।
उधर नाराज रहनुमा इरफान सलीम का कहना है कि इलेक्शन में हर सूरत हिस्सा लेंगे। पीटीआई के 25 से 30 एमपीएस राब्ते में हैं। सेनेट इलेक्शन में सरप्राइज देंगे। बात सेनेट इलेक्शन की नहीं, नजरिए की है। नाराज उम्मीदवार खुरम जिशान बोले, सेनेट के इंतखाबात से पीछे नहीं हटेंगे। आयशा बानो ने वीडियो में कहा कि दबाव में आएंगे ना सौदेबाजी करेंगे। बानी पीटीआई के नजरिए पर आज भी कायम है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मतलूबा अरकान पूरे होने के बावजूद पीटीआई ने एक नशिस्त क्यों छोड़ी? 92 अरकान के होते हुए सेनेट के लिए 4 उम्मीदवार क्यों नामजद किए? सवालात उठने लगे। ज़राए के मुताबिक 5वीं नशिस्त से दस्तबरदार होने पर नाराज अरकान ने दस्तबरदार होने से इनकार किया। पीटीआई मजीद 3 मेंबरान की मुआवनत से 5 नशिस्तें जीत सकती थी। जनरल नशिस्त जीतने के लिए 19 मेंबरान का होना ज़रूरी है। पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 92 मेंबरान हैं। 5 नशिस्तें जीतने के लिए 95 अरकान की ज़रूरत थी। सिर्फ 3 मेंबरान की मदद से पीटीआई 5 सेनेटर्स मुंतखब करा सकती थी। दूसरी तरफ मुश्तरका अपोजिशन के पास केपी असेंबली में 53 अरकान हैं। 2 उम्मीदवारों को मतलूबा 19-19 वोट मिलते तो अपोजिशन के पास तीसरी नशिस्त के लिए सिर्फ 15 वोट बचते हैं। मुश्तरका अपोजिशन के तीसरे उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद ने हुकूमत और अपोजिशन को मना लिया। ज़रा के मुताबिक इसीलिए हुकूमत अपना 5वां उम्मीदवार नहीं ला रही। अपोजिशन को तलहा महमूद के इंतखाब के लिए मजीद 4 वोटों की ज़रूरत थी। तूफानी बारिशों से जहलम और चकवाल में बड़े पैमाने पर तबाही। सैलाबी पानी से मकीनों का सामान बर्बाद, घर तबाह हो गए। जहलम के नवाही इलाके में सैलाब से 14 देहात मुतासिर, 20,000 घरों को नुकसान पहुंचा। हजारों एकड़ पर काश्त फसलें भी सैलाब की नजर। तहसील पिंड दादन खान का जिले हेडक्वार्टर से जमीनी राबता मुनकता। राबता सड़कें जगह जगह से टूट फूट का शिकार। चकवाल में जाबाहक और जख्मी होने वाले अफराद में इमदादी चेक तकसीम। डिप्टी कमिश्नर ने मोजा ख्योवाल में मुतासरीन को 25 लाख रुपए के चेक दिए। उधर रावलपिंडी में आज से बारिशों का नया स्पेल बरसने को तैयार। रावलपिंडी भर में रेस्क्यू 1122 हाई अलर्ट। तमाम एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। मुख्तलिफ मकामात पर एम्बुलेंसेस, फायर व्हीकल्स, कश्तियां और रेस्क्यू टीम्स को तैनात कर दिया गया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में रावल डैम के स्पिल वेज खोलने के 6.5 घंटे बाद बंद कर दिए गए। तरबेला डैम से 2,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक रावल डैम के स्पिल वेज को आज दोबारा खोला जाएगा। अटक खुर्द के मकाम पर दरियाए सिंध में बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है। जिला इंतजामिया ने दरिया किनारे दफा 144 नाफिज कर दी। दरियाए पूंछ में मकबूजा कश्मीर की जानिब से बड़ा रेला मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने 25 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। सिंध हुकूमत की रेन एमरजेंसी की तैयारियां धरी की धरी रह गईं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सड़कें तालाब में तब्दील। कराची, लाड़काना, हैदराबाद, सक्खर समेत दीगर शहरों में बारिश नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। कई इलाकों में पानी जमा। हैदराबाद में हर तरफ पानी ही पानी। लाड़काना में मुसलसल बारिश से गलियों और मोहल्लों में पानी जमा। सड़कें डूब गईं। सक्खर और गिरदोनवाह में बारिश से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर गए। मीरपुर खास में भी रेन एमरजेंसी धरी की धरी रह गई। खैरपुर, जैकबाबाद, मीरपुर खास, टंडोवाला यार और बदीन में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सबसे ज्यादा बारिश मोहिंजोदड़ो में 86 मिलीमीटर रिकॉर्ड। दूसरे नंबर पर लाड़काना में 72 मिलीमीटर बारिश हुई। पाकिस्तान में HIV ने खतरे की घंटी बजा दी। ग्लोबल ऑडिट रिपोर्ट में पाकिस्तान में HIV से अमवात में 400% इजाफे का इंकशाफ। रिपोर्ट ने पाकिस्तान की शोबा सेहत की ग्रांट गवर्नेंस को गैर मौसर करार दिया। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है अहम मामला अवाम के सामने ले आया। सिंध के गोदामों में अरबों रुपए मालियत की गंदुम खराब होने का खदशा। फैसलाबाद में महकमा अनहार के अफसरान की नाअहली भी बेनकाब। गैर मुतल्लिका अखराजात के सबब 275 स्कीमें अधूरी रह गईं। इंडोनेशिया में मुसाफिर बहरी जहाज में अचानक आग लगने से 5 अफराद हलाक हो गए। मकामी माहीगीरों और रेस्क्यू टीमों ने 284 को जिंदा बचा लिया। जहाज पर सवार कई मुसाफिर जाने बचाने के लिए समुंदर में कूद गए। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे के वक्त जहाज तालाड आइलैंड से मानातो पोर्ट जा रहा था। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी।
इसराइली फौज की बमबारी से गजा में मजीद 84 शहादतें। गजा में गजाई किल्लत से एक और बच्चा दम तोड़ गया। इमदादी मरकज पर इसराइली जारहियत से 73 भूखे फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक मई से अब तक इमदाद के मुंतजिर 900 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके। फलस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 58,895 हो गई। दूसरी तरफ इसराइली फौज का कहना है कि गजा में तैनात इसराइली फौज जहनी मरीज बन रही है। 2 हफ्तों के अंदर 4 इसराइली फौजी खुदकुशी कर चुके हैं। नेतन्याहू के खिलाफ सैकड़ों इसराइली सड़कों पर आ गए। जंगबंदी का मुतालिबा। मराकश के दारुल हुकूमत रबात में भी फलस्तीन हामी सैकड़ों अफराद का एहतजाज। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने गजा में जंगबंदी का मुतालिबा कर दिया। इंसानी कवानीन की पासदारी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। गजा में ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल और आबादी की जबरदस्ती नकल मकानी की मज़म्मत की। यूक्रेन का रूस पर सैकड़ों ड्रोन से हमला। मॉस्को के 4 हवाई अड्डे आर्जी तौर पर बंद। 140 परवाजें मनसूख कर दी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक 24 घंटे में 10 बार रूसी हवाई अड्डों को बंद किया गया। उधर यूक्रेनी सदर ने रूस को अगले हफ्ते अमन मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा, अमन के लिए क़यादत की मुलाकात ज़रूरी है। तर्जुमान क्रेमलिन ने कहा, रूसी सदर यूक्रेन जंगबंदी के लिए तैयार हैं। पुतिन कई बार अमन की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। दुनिया अमरीकी सदर के सख्त बयानात की आदी हो चुकी है। जापान में सेनेट के इंतखाबात। जापान की हुक्मरान इत्तेहादी जमात ऐवान बाला में अक्सरियत खोने के करीब। एग्जिट पोल्स के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद को 32 से 49 नशिस्तें मिल सकती हैं। अक्सरियत के लिए 50 नशिस्तें दरकार हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक वज़ीर आज़म अशीबा की हुकूमत पहले ही ऐवान ज़ेरी में अक्सरियत खो चुकी है और अब उन पर एतमाद के वोट के लिए दबाव बढ़ रहा है। भारत में शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही। उत्तर प्रदेश में 3 दिनों में 18 अफराद हलाक हो गए। राजस्थान भी तूफ़ानी बारिशों से शदीद मुतासिर। अजमेर, पुष्कर और पाली समेत कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। भारतीय महकमा मौसमियात ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल और केरला में शदीद बारिश के अलर्ट जारी कर दिए। जनूबी कोरिया में शदीद बारिशों से हलाकतों की तादाद 17 हो गई। सैलाबी रेलों और हादसात में 11 अफराद लापता। 7,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो गए। सयाहती इलाके ग्यापोंग काउंटी में एक दिन में 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लैंडस्लाइडिंग से घरों को नुकसान पहुंचा। सैलाब में कई गाड़ियां बह गईं। जनूबी इलाकों में बुध से अब तक 800 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अमरीकी कंपनी ने 90 रोज मुसलसल परवाज करने वाला जासूस ड्रोन तैयार कर लिया। ड्रोन को तवीलुल मुद्दती बहरी निगरानी के लिए बनाया गया है। 236 फीट लंबे पर और 17,000 से जायद सोलर सेल्स रखने वाला ड्रोन दिन के वक्त 100 किलोवाट तक बिजली पैदा करता है। 2.5 मीट्रिक टन वजनी ड्रोन 800 पाउंड तक सामान ले जा सकता है। और टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का 14वां मरहला नीदरलैंड्स के थॉमैन आरियंसमैन ने जीत लिया। थॉमैन ने 165 किलोमीटर का फासला 4 घंटे 53 मिनट और 35 सेकंड्स में तय करके पहली पोजीशन हासिल की। दूसरी पोजीशन दिफाई चैंपियन स्लोवेनिया के पोगाकार ने हासिल की। डेनमार्क के जोनास तीसरे नंबर पर रहे।